हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। हम सभी को भी गाइस डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में। तो हम सीखेंगे व्हाट आर एडवर्ब क्लॉजेस क्या होती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, हाउ टू फाइंड देम आउट, इनको कैसे ढूंढेंगे। लेसन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत आसान करके इसको समझ लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज वॉच द लेसन टिल द एंड। आपको एंड तक देखना है, बस यही करना है, बाकी सारा काम मेरा। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वो घंटा दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई एम एक्साइटेड, होप यू टू, लेट्स डू इट। तो कहीं सबसे पहले काम ये करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज। और यार इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब क्या होता है। क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे जो आपके वर्ब के बारे में, मेन सेंटेंस के वर्ब के बारे में या मेन क्लॉज के वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि कोई काम कहाँ, कैसे, कब, किस तरीके से होता है, राइट। और ये काम के बारे में नहीं, ये किसी एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ये एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज की बारे में बात करें तो ये एक वर्ड नहीं है, ये एक क्लॉज है। और कैसी क्लॉज है? एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती भैया, ये डिपेंडेंट है, पूरा मतलब नहीं देगी। इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके पास एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो एडवर्ब की तरह काम करेगी। देख रहे हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक क्लॉज है जो एक एडवर्ब की तरह काम करेगी। और क्या करेगी? इट मॉडिफाइज द मेन वर्ब एंड टेल्स अस। ये मेन वर्ब को मॉडिफाई करेगी, एक्शन को मॉडिफाई करेगी और हमें बताएगी। क्या बताओगी आप हमें? ये बताएगी कि काम क्यों, कब, कहां और कैसे होता है या होगा या हो चुका है। वट एवर द वर्ब इज इन द मेन सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, उसके बारे में बताएगी कि वो काम कैसे हुआ या होता है या होगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सिंस इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये किससे स्टार्ट होगी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। एक क्लॉज है जो डिपेंडेंट है, एडवर्ब की तरह काम करेगी, मेन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, कोई काम कहाँ, कैसे, कब, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखो और क्लियर होगा आपको। ही लेफ्ट द जॉब एज ही वाज अनहैप्पी विद द कंपनीज न्यू पॉलिसीज। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? देखो, ये है आपकी मेन क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस। ही लेफ्ट द जॉब, कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप में कंप्लीट है। अब देखो, ये काम हुआ, उसने जॉब छोड़ी। अब आप क्वेश्चन करिए, उसने जॉब क्यों छोड़ी? ही लेफ्ट द जॉब व्हाई? एज ही वाज अनहैप्पी विद द कंपनीज न्यू पॉलिसीज। ये है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, स्टार्ट हो रही है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से। ही सब्जेक्ट वाज वर्ब, हो गई क्लॉज, ठीक है। अब देखो, क्या ये अकेले कोई मीनिंग दे रही है? एज ही वाज अनहैप्पी विद द कंपनीज न्यू पॉलिसीज, क्योंकि वो अनहैप्पी था, ना खुश था कंपनी की नई पॉलिसीज से। तो क्या, कुछ तो होगा ना। तो देखो, ये अपने आप में तो कंप्लीट है नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन दे रही है इस वर्ब के बारे में, मेन सेंटेंस के, मेन क्लॉज के वर्ब के बारे में। उसने जॉब क्यों छोड़ी? क्योंकि वो कंपनी की नई पॉलिसीज से ना खुश था, अनहैप्पी था। नाउ इट मेक सेंस, ठीक है। तो देखो, ये एडवर्ब की तरह काम कर रही है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। दूसरा देखो, आई विल फाइट यू एनी वे यू वॉन्ट। मैं आपसे लड़ूंगा, कहां लड़ूंगा? जहां पर भी आप चाहो, एनी वे यू वॉन्ट, ठीक है। अब एनी वे यू वॉन्ट विच इज अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग विद दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एनी वे, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रही है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एनीवेयर से। एनीवे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट वांट वर्ब, हो गई क्लॉज, ठीक है। अपने आप में मीनिंग नहीं देगी। क्या कर रही है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। आई विल फाइट यू, फाइट करूंगा, कहां फाइट करूंगा? एनी वे यू वांट, जहां भी आप बोलो वहां लड़ लूंगा भैया। देख रहे हो, मतलब चौड़पना देखो इनका। यू कैन वॉच टीवी आफ्टर यू फिनिश योर फूड। आप टीवी देख सकते हो लेकिन खाना खाने के बाद, ठीक है। ये काम कर सकते हो कब, किस समय? आफ्टर यू फिनिश योर फूड, खाना खाने के बाद। तो आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट, फिनिश वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। और यही चाहिए आपको क्लॉज बनाने के लिए। तो ये हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को, वॉच को। यू कैन वॉच टीवी, आप टीवी देख सकते हैं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। अब टीवी कब देख सकते हैं?
आफ्टर यू फिनिश योर फूड, खाना खाने के बाद। गॉट द पॉइंट? दे वर किसिंग इन द पार्क एज इफ नोबडी वाज देयर, वो पार्क में चुंबन कर रहे थे, किसी कर रहे थे जैसे कि कोई था ही नहीं वहां पे। दे वर किसिंग इन द पार्क, कंप्लीट सेंटेंस, मेन क्लॉज, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है। एज इफ नोबडी वाज देयर, ये है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। स्टार्ट हो रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज इफ से, एज इफ नोबडी वाज देयर, नोबडी सब्जेक्ट वाज वर्ब, ठीक है, क्लॉज हो गई। अब देखो वो पार्क में किस कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, किस मैनर में कर रहे थे, जैसे कि कोई हो ही नहीं वहां पे, है जैसे कि कोई उन्हें देख ही नहीं, एज इफ नोबडी वाज देयर, जैसे कि कोई हो ही नहीं। तो ये बता रही है क्लॉज कि काम किस मैनर में हुआ, किस तरीके से हुआ। वो काम चुम्बन ऐसे हुआ जैसे कि कोई था ही नहीं वहां पे, है। अब लौंडे लपाड़े हैं भैया, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करती है। अब समझो कि कितने टाइप्स होते हैं एडवर्ब क्लॉजेस के। अभी तो स्टार्ट किया है यार, सब कुछ खोल के रख देंगे। देखो एडवर्ब टाइप्स, एडवर्ब क्लॉजेस के टाइप्स होते हैं हमारे 6 मेजर, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जगह की एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और पर्पस, जो किसी काम का रीजन या पर्पस बताएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन देगी मेन वर्ब के बारे में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो आपको एक कंडीशन देगी, राइट, कोई काम की कंडीशन बताएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जो आपको एक काम को दूसरे काम से कंपेयर करेगी, राइट। तो बहुत ही आसान है, इसको एक एक करके समझते हैं यार, जल्दी किस बात की। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब क्लॉजेस आपके किसी काम की जगह बताएंगी कि कोई काम कहां पर होता है या हुआ या होगा, व्हाटएवर, जो भी टेंस है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दिस। देखिए, he will meet us where we used to party back in the days, वो हमको मिलेगा। देखो समझो यहां पर मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये समझो। he will meet us, वो हमको मिलेगा, ये आपकी हो गई मेन क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस। where we used to party back in the days, जहां पर हम पार्टी करते थे, back in the days मतलब पुराने दिनों में, ठीक है। where सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, we सब्जेक्ट, used to मेन वर्ब, ठीक है। ये हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कर क्या रही है, देखो, वी विल मीट अस, ही विल मीट अस, वो हमको मिलेगा, कहां मिलेगा, जगह क्या है उसकी, वेयर वी यूज्ड टू पार्टी बैक इन द डेज, जहां पर हम पार्टी करते थे पुराने दिनों में, ये भाई साहब हमें वही मिलेंगे। तो देखो ये क्लॉज आपके मेन वर्ब के मेन क्लॉज के मेन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि काम कहां पर होगा, कहां पर होगा, कहां पर मिला जाएगा, जहां पर हम पहले मिलते थे, पार्टी करते थे। समझ गए? आई सी यू एवरीवेयर आई गो, मैं आपको देखता हूं, कहां देखता हूं, जहां पर भी जाता हूं, जहां पर भी जाता हूं तुम ही दिखते हो, प्यार हो गया आपसे, है प्रेम आप सभी से हो गया। आई सी यू कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, कहां देखता हूं मैं आपको, एवरीवेयर आई गो, जहां पर भी जाता हूं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है, एवरीवेयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एवरीवेयर सब्जेक्ट हो गया, आई गो हो गया वर्ब, ठीक है। अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती, एवरीवेयर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं, तो नहीं दे रहा ना, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है इस एक्शन को। आई सी यू, मैं आपको देखता हूं, कहां पर, जहां पर भी जाता हूं। तो एडवर्ब क्लॉजेस और प्लेसेस जनरली स्टार्ट होती हैं इन 3 कंजंक्शन से, वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर। समझ में आ गई? चलिए दूसरे पे मूव करते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम। आप तो समझ गए यार, ये एडवर्ब क्लॉजेस टाइम के बारे में बताएंगी कि काम कब होता है या हुआ या होगा, जो भी टेंस है, ठीक है। अब इनमें कंजंक्शंस यूज होंगे आफ्टर, बिफोर, अंटिल, बाय द टाइम, एज सून एज, व्हेन, वेयरएवर, व्हेनेवर, सिंस। ये मेन कंजंक्शंस हैं जो एडवर्ब टाइम के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कभी कभार हो जाती गलती, माफ कर दो, कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखो आप, आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, मैं आपको कॉल करूंगा, मेन क्लॉज, कब करूंगा, आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, मीटिंग खत्म होने के बाद, आफ्टर कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द मीटिंग सब्जेक्ट, गेट्स वर्ब, ठीक है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद, ये तो अपने आप में मीनिंग नहीं देगी ना, ये मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इसका टाइम क्या, ये काम कब होगा, आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, ठीक है। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, बिफोर द मीटिंग गेट्स ओवर, मीटिंग खत्म होने से पहले, व्हेन द मीटिंग इट्स ओवर, जब मीटिंग खत्म होती है तब करूंगा, तो और भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल देखो, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग, सब रोने लग गए, कब, किस समय की बात कर रहे हो, एज सून एज आई गेव माई रेजिग्नेशन,
जैसे ही मैंने अपना रेजिग्नेशन मारा फेंक के, सब रोने लग गए, प्रेम करते थे ना हमसे। तो देखिए ये काम कब हुआ, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग, सब रोने लग गए। ये काम कब हुआ, एज सून एज कंजंक्शन आई गेव माई रेजिग्नेशन, जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन दिया वो काम हुआ। समझ गए आप? तो एडवर्ब क्लॉजेस क्या बताते हैं कि काम मेन क्लॉज में जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है, वो कब होता है या कब हुआ या कब होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजंस और पर्पसेस। ये एडवर्ब क्लॉजेस आपको बताएंगे कि काम का रीजन क्या है या काम का पर्पस क्या है। किससे स्टार्ट होंगी? ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनसे ये स्टार्ट होंगी। बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट और दैट। इंटरेस्टिंग। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं यार, इनको भी मास्टर कर लेते हैं। जॉन क्विट द जॉब बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सैलरी। जॉन ने जॉब छोड़ दी, पूरे अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सेंटेंस है। अब आप इससे ये पूछिए सेंटेंस से, भाई साहब जॉन आपने जॉब क्यों छोड़ी, ये काम क्यों किया? रीजन क्या है? बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सैलरी, क्योंकि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था। अब ये देखो अपने आप में तो कोई मीनिंग नहीं देगा ना पूरा, क्योंकि वो अपने सैलरी से खुश नहीं था, तो कुछ तो आएगा ना आगे। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है बिकॉज से। अब ये मॉडिफाई कर रही है क्लॉज इस वर्ब को, क्विट को। जॉन ने क्विट जॉब क्यों करी, रीजन क्या है इसका? बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद सैलरी, क्योंकि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था यार, मूंगफलियां मिल रही थी, छोड़ दी भैया ने। चलो आगे बढ़ो। सिंस इट वॉज पोरिंग डाउन रेन वी डिड नॉट मूव आउट, चूंकि बहुत तेज से बारिश हो रही थी हम बाहर नहीं गए। ठीक है, हम बाहर नहीं गए, कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों नहीं गए, इसका रीजन क्या है? सिंस इट वॉज पोरिंग डाउन रेन, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, पोरिंग डाउन रेन मतलब बहुत तेज से पानी गिरना, बारिश होना। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, यूज करना स्टार्ट करो यार। ठीक है, अब देखो ये है मेन क्लॉज, हम बाहर नहीं गए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? सिंस इट वॉज पोरिंग डाउन रेन, क्योंकि बारिश हो रही थी। आप यहाँ पे सिंस की जगह बिकॉज भी यूज कर सकते हो। बिकॉज इट वॉज पोरिंग डाउन रेन, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? देखो यहाँ स्टार्टिंग में आ गई आपकी एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज आपकी स्टार्टिंग में भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। समझ गए? तीसरे एग्जाम्पल देखो, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, वो दिन रात काम कर रहा है। अरे क्यों कर रहा है भाई, पूछो जरा इससे। वाई आर यू वर्किंग डे एंड नाइट? सो दैट हिज फैमिली कैन लिव हैप्पीली, ताकि इसकी फैमिली खुशी से रह सके। ये है रीजन, ये है पर्पस इसका दिन रात काम करने का। समझ गए? तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजंस और पर्पस बताएगी आपको कि काम का पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है, किस लिए वो हुआ है या होता है या होगा। ठीक है, अब देखो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजंस जरूरी नहीं है आपके काम का रीजन बताएगी, कभी कभार आप के इमोशंस का, स्टेट का भी रीजन बता सकती है। ये देखिए एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट अ जॉब। आई एम हैप्पी कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है। अब देखिए इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं नहीं ना। यहां पर हैप्पी एक एडजेक्टिव है, एम एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये बता रही है मेरी स्टेट, मैं किस स्टेट में हूं, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं खुश हूं। अब देखो आप एडवर्ब का यूज करते हो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ना, तो आप एडवर्ब क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। और कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। ठीक है, आई एम हैप्पी और उस एडजेक्टिव के बाद यूज करिए दैट और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई एम हैप्पी क्यों? दैट यू गॉट अ जॉब। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट अ जॉब, मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं? दैट यू गॉट अ जॉब, क्योंकि आपको जॉब मिल गई। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कभी कभार दैट को हम ऑमिट कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैप्पी यू गॉट अ जॉब, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, मैं दैट को ऑमिट कर सकता हूं। बट ये जनरली होता है स्पोकन इंग्लिश में, जब आप लिख रहे हो तो दैट का यूज करना। इस तरीके से भी आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और पर्पस का यूज कर सकते हो किसी का स्टेट बताने के लिए, स्टेट का रीजन बताने के लिए। ही वाज सैड दैट ही डिडंट गेट अ जॉब, वो सैड था क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है ये यार दोस्त समझना पड़ेगा आपको। पहली बात, इसमें कंजंक्शंस यूज करते हैं दो, ऑल दो, इवन दो। इनमें डिफरेंस क्या है अभी समझ लेते हैं। इनमें हम बात करते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन की, हम मेन क्लॉज के बिल्कुल ऑपोजिट इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्ब क्लॉज में, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स के साथ आपको और क्लियर होगा। दो ही हैड अ हाई फीवर ही कंटिन्यूड वर्किंग, चूंकि
उसको बहुत हाई फीवर था, बहुत तेज बुखार था, फिर भी वो कंटिन्यू करा काम करना, वो काम करता रहा। देखिए, जब आपको बहुत तेज बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, तो आप काम नहीं करते हैं ना, आप आराम करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, वो कंटिन्यू करता रहा काम करना, जबकि उसको बहुत तेज बुखार था। तो वो कंटिन्यू किस स्थिति में करी, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन ये मिल रही है एडवर्ब क्लॉज में। दो ही हैड हाई फीवर, जबकि उसको बहुत तेज बुखार था, फिर भी वो काम करता रहा। ठीक है, आप इवन दो भी यूज कर सकते हैं, ऑल दो भी यूज कर सकते हैं। ऑल दो और दो में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल दो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज लगता है, और इवन दो को अगर यूज करते हैं आप, अगर बोलते हैं इवन दो ही हैड हाई फीवर, इवन दो, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है। ठीक है, इंपैक्ट डालता है आपकी सेंटेंस में। डिफरेंस तीनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप। द बैगर गेव मी द ओनली बर्गर ही हैड ऑल्दो ही वॉज हंग्री। भिखारी ने मुझे बर्गर दे दिया, ओनली बर्गर ही हैड, जो उस पे मतलब लास्ट बर्गर था वही बर्गर दे दिया, जबकि वो भूखा था। ठीक है, द बैगर गेव मी द ओनली बर्गर ही हैड, उसने कौन सा बर्गर दे दिया, लास्ट बर्गर, एक ही बर्गर था वो मेरे को दे दिया, ऑल्दो ही वॉज हंग्री, जबकि वो खुद भूखा था। ठीक है, तो देखो उसने वो बर्गर मुझे दिया, ये काम हुआ, दिया। इसकी कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, जबकि वो भूखा था फिर भी दे दिया। देखो ऐसा तो नहीं होता जनरली, अगर आप भूखे हो तो आप पहले खुद खाओगे, नहीं दोगे दूसरे को। बट देखो वो लास्ट बर्गर था, एक ही बर्गर था, फिर भी उसने मेरे को दे दिया, और जबकि वो भूखा था, खुद ही भूखा था, फिर भी दे दिया। ठीक है, ऑल्दो की जगह आप यहाँ पर इवन दो भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा और इंपैक्ट डालने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आ रही है, यहाँ पर एंड में आ रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, स्टार्टिंग में आएगी जब डिपेंडेंट क्लॉज तो कॉमा यूज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब एंड में आए तो बिल्कुल नहीं करना। देख लो एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मतलब शर्त। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे यहाँ पर हम, इफ, ओनली इफ और अनलेस। ठीक है, ये बताएगी कि काम जो होता है मेन क्लॉज में वो किस शर्त में, किस कंडीशन में होता है, या हुआ या होगा, व्हाटएवर। ठीक है, जो भी टेंस है। एग्जांपल्स देखिए, इफ यू अपोलोजाइज टू हर, अगर आप उनको माफी मांगते हो, उनसे माफी मांगते हो, आई विल लेट यू वर्क हियर, मैं आपको काम करने दूंगा। ठीक है, मैं आपको काम करने दूंगा, ये चीज होगी। ठीक है, मेन क्लॉज कब होगी, किस कंडीशन में होगी, इफ यू अपोलोजाइज टू हर, अगर आप इनसे माफी मांग लो तो। ठीक है, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कंडीशन है मेन क्लॉज की, ये काम तब होगा जब आप उनसे माफी मांगोगे। इफ हो गया आपका कंजंक्शन। दूसरे एग्जाम्पल देखो, दे विल नॉट रिटर्न योर कार अनलेस यू पे द लोन, वो आपकी कार रिटर्न नहीं करेंगे जब तक आप उनका लोन पे नहीं कर देते, उनके पैसे वापस नहीं कर देते। ठीक है, तो ये कब तक नहीं होगा, जब तक आप लोन पे नहीं करेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, वो आपकी कार नहीं मिलेगी, और ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोन पे नहीं कर देते। ठीक है, तो मेन क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है आपकी एडवर्ब क्लॉज की, जो एक्शन है वो किस कंडीशन में होगा या नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। ओनली इफ भी आप यूज कर सकते हो, ओनली इफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है। ओनली इफ यू अपोलोजाइज टू हर, केवल अगर तुमने अपोलोजाइज किया उनसे, तभी आपको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा या हम करने देंगे। इसके अलावा कुछ भी करोगे नहीं होगा। ठीक है, आपको अपोलोजाइज ही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, माफी मांगनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। लास्ट पे आते हैं एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम एक क्लॉज को कंपेयर करेंगे, एक इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखिए आप। यू आर स्मार्टर देन यू लुक, आप स्मार्टर हो किससे, देन यू लुक, जितना आप दिखते हैं उससे ज्यादा स्मार्टर हो आप, उससे ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, तो ये देखिए आपके स्मार्ट होने को हम कंपेयर कर रहे हैं आपके स्मार्ट दिखने से। आप जितने स्मार्ट दिखते हो उससे भी ज्यादा आप स्मार्ट हो। देखो देन यहां पर कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट, लुक वर्ब, तो ये हो गई क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। अकेले तो ये स्टैंड कर ही नहीं सकती। इट इज मोर ब्यूटिफुल देन आई इमेजिन्ड इट, ये मेरी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। किससे कंपेयर कर रहा हूं, जिससे जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा, देन आई इमेजिन्ड इट। ठीक है, नोबडी लव्स यू मोर देन आई डू, नोबडी लव्स यू मोर देन आई डू। ठीक है,
कोई भी आपसे मेरे से ज्यादा प्यार नहीं कर रहा, तो आपसे आपसे जो प्यार कर रहा है उसको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, मेरे से प्यार करना, ठीक है। मेरे से ज्यादा आपसे कोई भी प्यार नहीं करता। तो आप यहां पर सिंपल एक नाउन भी यूज कर सकते हैं, एक प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, यू आर स्मार्टर देन मी, यू आर स्मार्टर देन रिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। एडवर्ब क्लॉजेस भी कभी कभार हम यूज कर लेते हैं, कभी कभार होती है, फिर भी मैंने आपको बता दी ताकि आपको पता रहे। अब किस कंडीशन में होगी, देखिए देन वाली आप क्लॉज तब यूज करेंगे जब उससे पहले आपके पास एक एडजेक्टिव होगा। देखिए स्मार्टर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से आप एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन को यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। अब लास्ट चीज है पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज। पोजीशन मतलब कहां पर आएगी, तो देखो यार स्टार्टिंग में भी आ सकती है, सेंटेंस के बिगिनिंग में, बीच में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। क्या बात कर रहे हो सर, दो ही तो आपने दिखाई, तीसरी तो दिखाई नहीं बीच में, अभी देख लो यार। देखो आई विल कॉल यू आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, मैं आपको कॉल करूंगा कब, आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, एंड में आ रही है, ठीक है। दूसरी देखो आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, खत्म होने के बाद आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, स्टार्टिंग में आ रही है सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज। यहां देखिए आई आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर विल कॉल यू, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद आपको कॉल करूंगा। अब इस तरीके से हम बोलते नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है, इसको आप राइटिंग में यूज करते हैं, वो भी लिमिटेड एरियाज में, बट ये पॉसिबल है, यही मेरे को आपको बताना था, ठीक है। अगर आप बीच में डालते हो तो ऑफसेट कर देना, देखिए कॉमास का यूज कर लेना, अगर स्टार्टिंग में भी यूज कर रहे हो तो भी एक कॉमा का यूज करना, अगर बाद में आ रहा है सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो करने की जरूरत है नहीं। समझ में आई? तो उम्मीद आपको समझ में आ गई कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन करिए वर्ब से, कहाँ, क्यों, कैसे, कहा, जो भी है क्वेश्चन करिए और आपको अपनी एडवर्ब क्लॉज मिल जाएगी। कितने टाइप की होती है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया आपको। अगर कोई क्वेश्चन है तो यार मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन बिलो में, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्यार बांटते रहिए। हम आउट, नमस्कार।